कांग्रेस नेत्री और मानगो की मेयर सुधा गुप्ता ने कहा, महिला आरक्षण के लिए पूरा विपक्ष तैयार। 2023 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक तुरंत प्रभाव से लागू हो। साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस को संबोधित करते हुए मेयर सुधा गुप्ता ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिरने से परिसीमन को लेकर मोदी सरकार की साजिश नाकाम हो गई है और यह लोकतंत्र एवं संविधान की जीत है। विपक्ष की एकजुटता ने संघीय ढांचे को बदलने की सरकार की साजिश को नाकाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अपने भाषणों में कहा कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर सहमत नहीं होगा तो न कभी चुनाव जीत पाएगा, न ही सत्ता में आ पाएगा। इन बातों से ही साफ हो गया कि सरकार की मंशा क्या थी। भाजपा सरकार महिला आरक्षण के नाम पर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष इस बिल को पारित कर दे ताकि उसे जाति के आंकड़ों के बिना मनमाने तरीके से परिसीमन का मौका मिल जाए। सरकार द्वारा जो साजिश रची गई उसका उद्देश्य सत्ता हासिल करना और था। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद को महिलाओं का मसीहा साबित करना चाहती थी। उसने सोचा था कि यदि बिल पारित नहीं हुआ तो विपक्ष को महिला विरोधी बता दिया जाएगा और पारित हो जाएगा तो परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ उठा लिया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह ने कहा कि सरकार ने अचानक विधानसभा चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया और विधेयक का मसौदा आखिरी समय में सामने रखा, जिसमें विपक्ष को पर्याप्त समय न मिले। भाजपा के आरोपों से संबंधित एक सवाल के जवाब में जिला अध्यक्ष ने कहा कि महिला आरक्षण के लिए पूरा विपक्ष तैयार है। उन्होंने मांग की कि यदि मोदी सरकार गंभीर है तो 2023 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों में से 33% महिला को आरक्षण देने के लिए विपक्ष पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हम सब यह बार बार कह रहे हैं कि जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है, वैसे ही ओबीसी महिलाओं के लिए भी उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए। पूरे देश ने देख लिया कि जब विपक्ष एकजुट होता है तो मोदी सरकार को कैसे हराया जा सकता है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज आप लोग को बुलाने का कारण यह है कि आज जो सदन में महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित की जा रही थी और साथ ही साथ उसमें परिसीमन को भी जोड़ दिया गया था, वो बिल पास नहीं हुआ। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण के नाम पर कहीं ना कहीं एनडीए सरकार महिलाओं माने लोगों को भ्रमित कर रही थी, जिसका हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने इसका विरोध किया और इस बिल को कहीं से भी पास नहीं होने दिया। अगर उनकी मंशा सही रहती तो ये बिल ज़रूर पास होता। वो कहीं ना कहीं ये बिल अपने निजी स्वार्थ के कारण लेकर के आ रहे थे और हमारी सरकार ने ये प्रस्ताव रखा था कि भी वर्तमान में जितनी सीटें हैं उसी पर महिला आरक्षित सीट की जाए और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण को भी लाया जाए। लेकिन कहीं वो लोगों ने इस चीज़ से इनकार किया और वो 2011 की ही जो जनगणना थी उसी के आधार पर वो लोग आज सीटें को बढ़ाकर परिसीमन को भी महिला आरक्षण से जोड़ दिया और ये कहीं से भी औचित्य नहीं था, जिसके कारण ये बिल पास नहीं हुआ और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम महिला विरोधी है। ये बिल्कुल गलत है, हम महिला विरोधी नहीं है। वो आज अगर ये महिला आरक्षण ला करके आते हैं तो हमारी जो एनडीए की सरकार है वो पूरी तरह से उसका समर्थन करेगी, लेकिन परिसीमन के खिलाफ है, क्योंकि परिसीमन से कहीं ना कहीं राजस्व में भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। इतनी सीटें की कहीं से भी आवश्यकता नहीं है, 850 सीटें की। और जनगणना पहले जो 2011 की ही जनगणना पे लोग चल रहे हैं, पहले वर्तमान में ये लोग जनगणना कराएं, उसके बाद फिर इस पर देखा जाएगा। वर्तमान में हमारी यही मांग है कि जितनी वर्तमान में भी सीट है उसी पे ओबीसी आरक्षण और साथ साथ महिला आरक्षण किया जाए। कांग्रेस की सरकार में हमारी इंदिरा गांधी भी महिला प्रधानमंत्री बनी, सरोजिनी नायडू भी बनी और हमारे अगर भाजपा में अगर एनडीए में इतनी है तो क्यों ना वो क्या इतनी कोई महिला सशक्त नहीं है कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सके। वो एक महिला चेहरा दिखा दे कि जिनको वो कि आने वाले समय में 2029 में वो एक महिला चेहरा लेकर के प्रधानमंत्री के रूप में। आज हमारे राज्य सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी,
मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे नगर चुनाव में उन्होंने 33% आरक्षित किया और उसी का नतीजा है कि मैं आज आप लोगों के सामने एक मेयर के रूप में खड़ी हूँ। लेकिन भारत सरकार की कहीं से भी मंशा नहीं है कि वो 33% आरक्षण करे। अगर उनकी मंशा साफ होती तो उसमें परिसीमन साथ में नहीं जोड़ती, वरना जनगणना को उन्होंने 2011 को की जनगणना को उस पर जोड़ दिया, बिल्कुल वो खिलाफ है। किया, किसानों को गुमराह किया, अब आधी आबादी महिलाओं को भी गुमराह कर दिया। जो बिल 2023 में पास हो चुका है, आप उसको लागू ना करके परिसीमन और कास्ट सेंसस को जोड़ करके आप पिछले दरवाजे से आप महिला बिल पास कराना चाहते हैं, गलत तरीके से काम कराना चाहते हैं, आप महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं। केवल बंगाल चुनाव को देखते हुए, बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र उन्होंने रचा। जो बिल 2023 में पास हो चुका है, जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, कांग्रेस पार्टी की एक साफ मंशा है, उसको आप लागू कीजिए, हम उसको समर्थन देने को तैयार हैं।